नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी मेंटर आईक्यू पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दुमका जिला चौकीदार से संबंधित बड़ी अपडेट निकल के आ रही है और ये विज्ञापन जारी कर दी गई है। जो चौकीदार के भर्ती प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था, अब उसे फिर से आवेदन के लिए अंतिम तिथि 10 मई रखा गया है। 10 मई के अंदर आप लोग को ऑफलाइन मोड में आवेदन करना है। कैसे करना है और कैसे फॉर्म को भरना है, क्या-क्या चीज़ लगेगा, उम्र सीमा कितना होगा, कौन-कौन से छात्र इसमें अप्लाई कर पाएँगे, क्वालिफ़िकेशन क्या रहने वाला है। तो सारे अपडेट इस वीडियो में देने वाले हैं। इससे पहले कि यदि आप लोग चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, कुछ अपडेट ये है कि देखिए नियुक्ति किस प्रकार से हो रही है। तो अब पूरे फैक्ट्री के साथ आप देख सकते हैं, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो कि सिलेक्ट हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं। और ये चौकीदार से संबंधित भर्ती प्रक्रिया जो कि पूर्वी सिंहभूम में हुआ है, जिसका नियुक्ति पत्र जो है रामदास सोरेन के द्वारा दी गई है 9 तारीख के डेट में। तो सभी बहुत सारे कैंडिडेट्स, लगभग 140 कैंडिडेट जो कि लगभग सिलेक्ट हुए हैं, और भी संख्या बढ़ सकती है। तो उतने सारे कैंडिडेट हमारे सिलेक्टेड हैं। तो जो भी छात्र हमारे द्वारा पढ़ाए गए नोट्स के द्वारा सिलेक्ट हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। जो भी छात्र हमारा फिर से पीडीएफ नोट्स दुमका जिला का लेना चाहते हैं, वो हमारे नंबर पर डायरेक्टली व्हाट्सएप के ज़रिए मंगवा सकते हैं। मोबाइल नंबर हमने डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में पिन कर दिया है, वहाँ से आप व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग व्हाट्सएप के ज़रिए मिनिमम चार्ज के माध्यम से आपको पेमेंट करना होगा सेम नंबर पर। इसके बाद आप उसे ले सकते हैं। इसके लिए मात्र आपका 200 रुपये फ़ी रखा गया है पीडीएफ नोट्स के लिए। तो सिर्फ पूर्वी सिंहभूम नहीं, अन्य जिलों में चाहे हज़ारीबाग हो, दुमका हो, सॉरी धनबाद हो, गिरिडीह हो, अन्य ज़िलों में भी बहुत सारे कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर 328 पदों पर सीट निकाली गई है, जिसमें से आपका सीधी एवं बैकलॉग भर्ती यहाँ पर दी गई है। तो जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, तो आप लोग ज़रूर आवेदन कर सकते हैं। देखिए, सीधी भर्ती के तौर पर 246 सीट निकाली गई है, जिसमें से जनरल के लिए 84 सीट, अनुसूचित जनजाति के लिए 123 और अनुसूचित जाति के लिए कोई भी सीट नहीं है एससी के लिए। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 39 सीट रखा गया है। तो ये आप लोग का सीट का ब्यौरा दिया गया है। तो जो भी छात्र का नाम, गांव का लिस्ट हमने पहले ही आप लोग को बता दिया है कि जिस गांव का नाम यहाँ पर दिया गया है, वही छात्र अप्लाई कर पाइएगा। अन्य गांव के छात्र यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकेंगे। तो जिन गाँव का नाम यहाँ पर दिया गया है, बिल्कुल आप लोग आवेदन के लिए पात्र हैं। योग्यता क्या रखा गया है? तो इसके लिए योग्यता न्यूनतम आपको 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी बोर्ड से आप पास किए हों, तो 10वीं बोर्ड पास होना अनिवार्य है। साथ ही साथ चरित्र प्रमाण पत्र अच्छा हो, ठीक है। इसके लिए आपको प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन संलग्न करना होगा। चरित्र अच्छा हो, आपराधिक इतिहास ना हो, इस आशय का नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र आवेदन के साथ देना होगा। अभ्यर्थियों को समर्पित आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से 10वीं करना अनिवार्य होगा। चौकीदार के पद पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशन की तिथि तक न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष होनी चाहिए, और अधिकतम कितना होना चाहिए, ये भी आप लोग को इस वीडियो में बताने वाले हैं। अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा, जिस बीट से रिक्त के विरुद्ध आवेदन कर रहे हैं। अभ्यर्थियों को साइकिल चलाने का भी ज्ञान होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो उम्र की सीमा दी गई है, बहुत ही अच्छी दी गई है। 35 वर्ष तक जनरल के लिए दिया गया है, पिछड़ा वर्ग के लिए 37, महिला कैटेगरी के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 40, आर्थिक रूप से कमज़ोर ईडब्ल्यूएस के लिए आप लोग को 35 वर्ष का छूट दिया गया है। तो जो छात्र अप्लाई करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग अप्लाई कर सकते हैं।
देखिए, आप शारीरिक दौड़ की बात करें, तो यहाँ पर आप लोग सबसे पहले लिखित परीक्षा ली जाएगी और लिखित परीक्षा का क्या प्रारूप होगा, मैंने हर सिलेबस को फ़ोकस किया है और उस पीडीएफ से चाहे पूर्वी सिंहभूम हो, चाहे धनबाद हो, अन्य ज़िलों के छात्रों को बहुत ही फ़ायदे हुए हैं और सभी सेलेक्ट हुए हैं। ये जो नंबर लिखा गया है 8002483445, इस नंबर पर आप डायरेक्ट व्हाट्सएप के ज़रिए और इसी नंबर पे पेमेंट करना है और आप लोग को ये पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग को आसानी हो जाएगी क्वेश्चंस बनाने में। और हमारे नोट्स के ज़रिए ये रिकॉर्ड रहा है कि हर ज़िले में 50 में से 50 भी आए हैं, 48, 46, 42 इस तरह से क्वेश्चंस डायरेक्टली नोट से आए हैं। तो 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये जो है लिखित परीक्षा जिला से संबंधित ज्ञान होगा। स्थानीय भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत, नागपुरी, पंचपरगनिया, कुड़ुक, कुरमाली, उर्दू से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा का जो समय होगा 90 मिनट दिया जाएगा और 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। गलत उत्तर के लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं किया गया है, इसलिए सब रंग दीजिएगा। और इसके बाद आप यदि इसमें पास करते हैं तो 3 गुना लोगों को बुलाया जाएगा दौड़ के लिए और दौड़ 1600 मीटर का होगा। ठीक है, पुरुषों के लिए 1600 मीटर अंक होगा, जबकि महिलाओं के लिए भी 1600 मीटर होगा, लेकिन टाइम जो है अलग अलग दिया गया है। महिलाओं के लिए 10 मिनट दिया गया है, जबकि पुरुषों के लिए 6 मिनट का टाइम दिया गया है। हाइट की बात करें तो जनरल के लिए और आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 160, पिछड़ा वर्ग के लिए 160, अनुसूचित जाति यानी एससी के लिए 155 और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर मांगी गई है हाइट। तो हाइट का यहाँ पर कोई प्रारूप ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा। देखिए, दौड़ पर भी आपको अंक दिए जाएंगे। 5 मिनट से पहले दौड़ते हैं यदि पुरुष कैटेगरी वाले तो 20 अंक दिया जाएगा और 10 अंक दिया जाएगा इसके 6 मिनट के अंदर यदि आप दौड़ पूरा करते हैं। महिलाओं के लिए 8 मिनट से पहले यदि आप लोग दौड़ पूरा करेंगे तो 20 अंक दिए जाएंगे और 8 मिनट और 10 मिनट तक यदि दौड़ते हैं तो 10 अंक दिए जाएंगे। तो ये सारा जो है मेडिकल, जो इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा जो कि आपका लिखित परीक्षा और दौड़ के प्रारूप पर बनाया जाएगा। इसके बाद आप लोग के लिए मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। लेवल 1 की जॉब है, 1800 पे ग्रेड होगा। तो बिल्कुल आप लोग आवेदन कर देना है, अपने शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्र देना है। देखिए, आवेदन करते समय क्या क्या लगाना है आपको कागजात, मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र देना है। यदि आप आरक्षण का दावा कर सकते हैं, चाहे आप एससी से हो, एसटी से हैं, चाहे ओबीसी से, तो उसका भी आप लोग जातीय प्रमाण पत्र का देना होगा। और आवासीय प्रमाण पत्र देना एनी हाउ ज़रूरी है, ताकि आपकी स्थानीयता का पता चले कि इसी गांव के आप वासी हैं। ठीक है, इसके बाद 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो भी आप लोगों को लगाना है और जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र भी देना है, जिसमें से आपका आधार कार्ड भी शामिल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग लगा करके ऑफलाइन मोड में फॉर्म को भर देना है। जो भी छात्र आवेदन करना चाहते हैं, बिल्कुल आप लोग आवेदन जमा कर सकते हैं। देखिए, आवेदन का जो शुल्क रखा गया है, 1 भी रुपया नहीं रखा गया है, सभी कोई भरिए, 0 रुपया रखा गया है, कोई पैसा नहीं लगेगा आवेदन का शुल्क। पिछले बार बहुत सारे ज़िलों में 100-100 रुपया का डिमांड ड्राफ्ट लिया गया, लेकिन यहाँ पैसा नहीं लिया जा रहा है। लेकिन आप लोग को आवेदन की गई प्रविष्टि के अनुसार प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्व अभिप्रमाणित छाया प्रति लेना है। सबका जेरॉक्स लगा देना है और उसमें खुद से साइन कर लेना है। और 10 मई तक के 5 बजे तक आपका ये पहुंच जाना चाहिए, लास्ट डेट दिया गया है। और ये एड्रेस किसका रहेगा, उपायुक्त दुमका कार्यालय, जिला सामान्य शाखा, समाहरणालय भवन, ब्लॉक दुमका,
पिन कोड जो दिया गया है उसी के माध्यम से आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो ये पूरी डिटेल के साथ था। देखिए ये फॉर्म है आप लोग का, कैसे भरना है। सबसे पहले आप लोग इसमें फ़ोटो चिपका देना है, अपने ज़िला का नाम लिखना है, दुमका अंचल जो भी होगा वहाँ पर लिखना है, पंचायत का नाम लिखिएगा, थाना जो भी होगा लिख देना है, और बीट का नाम लिखना है। और एक पीडीएफ दिए थे पहले हमने बीट से संबंधित, तो उस बीट संख्या को यहाँ पर भरना है। और नहीं मिल रहा है तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, आपका बीट गांव का बीट संख्या कितना है, जिसमें से कई गांव होते हैं, लगभग 6-7 गांव आप लोग को मिल ही जाएंगे। यहाँ सबसे पहले फॉर्म भरते समय गलती नहीं करना है, बड़े अक्षरों में लिखना है। यहाँ पर हिंदी में ऊपर वाली लाइन में आपको लिखना है, नीचे में कैपिटल में अंग्रेजी में लिखना है। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट जो है हिंदी में लिखना है, अंग्रेजी में लिखना है, जन्म प्रमाण अंक में लिखना है और यहाँ पर भी अंक में देना है। अभ्यर्थी का स्थानीय भाषा का ज्ञान यहाँ पर चूज करना होगा, आप कौन सा भाषा जानते हैं, उस तरह से आप लोग को यहाँ पर 5 नंबर का परीक्षा उसमें इंक्लूड रहेगा। देखिए यहाँ गांव का नाम दीजिएगा, पंचायत का नाम, पोस्ट क्या है, पिन कोड नंबर कितना है, थाना क्या है, अंचल यानी ब्लॉक क्या है, बीट संख्या यहाँ पर देना है, बीट का नाम भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और ग्राम बीट के साथ संलग्न ग्रामों में अभ्यर्थियों का ग्राम का नाम, ठीक है, कौन सा गांव है आपका वो लिखना है, जिला का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यहाँ पर अपना एड्रेस भर देना है, ठीक है। जो शरीर पर 2 अस्थाई चिन्ह होना चाहिए, या तो तिल का निशान या तो कुछ कट मार्क्स का चिन्ह आप लोग को बताना है। इसके बाद यहाँ फॉर्म भरते समय इस टेबल को भरना है। यदि आप मैट्रिक जे से किए हैं तो जेएससी रांची लिख देना है, ठीक है। सॉरी, शिक्षण संस्थान, यहाँ पर स्कूल का नाम लिखना है, यहाँ जो भी स्कूल से आप किए होंगे +2 हाई स्कूल से तो वो लिखना है। यहाँ पर सेकंड में जैक रांची लिख देना है, किस साल आपने मैट्रिक दिया है वो भी लिख देना है, और कितना % आया है वो भर देना है। फिर इसी तरह इंटरमीडिएट में आप किस कॉलेज से आप +2 से किए हैं उसका नाम लिखना है। यहाँ पर आप लोग को जैक रांची लिखना है, किस वर्ष पास किए वो भी लिखना है, और यहाँ परसेंटेज को डाल देना है। इसके बाद यहाँ पर पुरुष है कि आप महिला हैं, इसमें टिक लगाना है। तो ये सारा चीज़ आप लोग को दिया गया है। तो जो भी छात्र हमारे चैनल के माध्यम से पहली बार जुड़े हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।